आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका हमारी इस कलीसिया में स्वागत करता हूं। फिर से एक बार हम दोबारा से ऑनलाइन आ चुके हैं। बहुत ही कठिन समय है हमारे देश में, शहर में, हर जगह हम ऐसी खबर सुनते हैं जो हमें प्रिय नहीं लगती है। हमारे प्रियजन जो हैं वो इस बीमारी से पीड़ित हैं। लेकिन आइए, हम जब आज परमेश्वर के भवन में उपस्थित हैं, हम उसकी आराधना करने आए हैं, तो हम अपने सारे बोझ को प्रभु यीशु मसीह पे डाल दें और हम जो है अपने आप को स्थिर करें, क्योंकि हमारा भरोसा और हमारा विश्वास जो है वो प्रभु यीशु मसीह पे है। वो हमारा बचाने वाला है, वो सारी चीजें उसके अनुसार होती हैं। तो क्यों ना जो है हम कुछ समय लें, इस समय अपने आप को स्थिर करें और हम परमेश्वर की जब आराधना में जाएंगे तो हम सारी चीजें, जो भी बोझ हमारे दिल में है, हम इस समय परमेश्वर के ऊपर डालें, क्योंकि वो अपना हाथ हमारे ऊपर बनाए रहता है। मेरे पास आज आपके लिए एक वचन है जो कि भजन की पुस्तक से है। भजन की पुस्तक उसका 139वां अध्याय 139, और यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद ने ये भजन लिखा है और वो कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना और बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तो जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर हमारी हर चीज को जानता है। हमारे भीतर, हमारे बाहर, हमारी समस्याएं, हमारे रोग, जो भी कुछ है, परमेश्वर सब कुछ जानता है और उसका हाथ हम पर है। तो इसलिए आज जब हम आराधना करने जाते हैं, अभी कुछ देर में जेम्स भैया हमें गीतों की ओर ले जाएंगे, तो क्यों ना हम इस बात पर पूर्ण तरीके से विश्वास करें कि हमारे प्रभु का हाथ हम पर है और हम परमेश्वर के सामने अपने आप को खाली करें, ताकि वो अपनी शांति, अपना प्रेम और अपने आनंद से हमें आज भर दें। आइए हम परमेश्वर के आराधना में चलेंगे। कुछ गीतों के द्वारा हम प्रभु की आज आराधना करेंगे। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सबको। जय मसीह की। जो हमें अभी ऑनलाइन ज्वाइन कर रहा है, आपका स्वागत है। जय मसीह की सबको। और जो कोई भी ये वीडियो देख रहा होगा, जब भी देख रहा होगा, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे फ्यूजन परिवार में। और आपको भी जय मसीह की। फिलहाल अफसोस की बात यही है कि हम लोग अभी भी नहीं मिल पा रहा है फ्यूजन हॉल में। हमारा शहर में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हालत अच्छा नहीं है हमारा शहर का। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप जब भी मौका मिले, जब भी टाइम मिले, आप हमारा शहर के लिए प्रार्थना करें। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस कोरोना की बीमारी लग गई। यीशु से प्रार्थना करें और यीशु से दुआ मांग कि उन लोगों को चंगाई दे यीशु। और यीशु को भी धन्यवाद देते हैं कि जो कोई भी ये बीमार लग गया, लेकिन अभी सही सलामत है, अभी पूरे तरह से चंगाई मिल गई। यीशु को धन्यवाद देते हैं उसके लिए भी। अभी जो बीमारी है हमारे शहर में और ये जो कठिन समय है, उन सब से बढ़कर हमारा यीशु है। तो क्यों ना हम अभी इसी समय हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा सोच और मन यीशु और उनका क्रूस पे दे। आइए मेरे साथ ये गाना गाते हैं, सनातन मेरे खुदा। इस गाने में यही कहता है कि हमारा यीशु सबसे बढ़कर है और हमारा यीशु हमारा सहारा है और हमारा दिलासा।
आइए हम ये सब मिलके गाते हैं ये गाना। बल पाए जैसे की बाट जोते आवे, की बाट जोते आवे, की बाट जोते। बल पाए जैसे हम बाट जोते आवे, की बाट जोते आवे, की बाट जो। खुदा है राजा सर्वदा, आशा अपनी तू है उधार। तू है सनातन मेरे खुदा, सनातन मेरे खुदा। न शामित ना तू थकता है कभी, तू है निर्बल का सहारा, कमजोरों का दिलासा। उकाबों की तरह उड़ाता है। बल पाए जैसे हम बाट जोते आवे, की बाट जोते आवे, की बाट जोते। बल पाए जैसे हम बाट जोते आवे, की बाट जोते आवे, की बाट जो। खुदा है राजा सर्वदा, आशा अपनी तू है उधार। तू है सनातन मेरे खुदा, सनातन मेरे खुदा। न शामित ना तू थकता है कभी, तू है निर्बल का सहारा, कमजोरों का दिलासा। उकाबों की तरह उड़ाता है। बल पाए, बल पाए जैसे हम बाट जोते आवे, की बाट जोते आवे, की बाट जोते। बल पाए जैसे हम बाट जोते आवे, की बाट जोते आवे, की बाट जो। खुदा है राजा सर्वदा, आशा अपनी तू है उधार। तू है सनातन मेरे खुदा, सनातन मेरे खुदा। न शामित ना तू थकता है कभी, तू है निर्बल का सहारा, कमजोरों का दिलासा। उकाबों की तरह उड़ाता है।
खुदा, न श्रामित न तू थकता है कभी, तू है निर्बल का सहारा, कमजोरों का दिलासा, उकाबों की तरह उड़ाता है। भर दे अपने शहर को, भर दे शंगाई शंगाई हमारा शहर में, यीशुआ चंगाई यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। यीशुआ अगला गीत जो है ये है आशा मेरी। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया, अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरे दिल तूने भर दिया, पूरा हुआ सब लिखा गया अंत, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से, युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह, क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा, अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह, तू है आशा मेरी।
पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहा। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहा। यीशुआ तेरी जय हो सदा, आई वो सुबह, फिर से गाते हैं। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहा। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहा। यीशुआ तेरी जय हो सदा, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी, हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी, यीशुआ तू है आशा मेरी। सच में प्रभु तू महान है, तेरी महिमा अपरंपार है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की तेरा हाथ हम पर बने रहता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की तूने हमें घेर रखा है। परमेश्वर हम जानते हैं कि हम आप पर निर्भर कर सकते हैं क्योंकि हमारा विश्वास आप में है। आपने परमेश्वर उस क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा हमें सब कुछ, सबसे बड़ा जो समस्या है पाप, उससे बचा लिया है।
आज के समय में परमेश्वर हम अपनी सारी चिंताओं को, सारे रोग को, सब चीज जो जिससे हम और हमारा परिवार गुजर रहा है, हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हमारी आशा आप में है और आप में हम विजयन से बढ़कर हैं। परमेश्वर आप हमारी सुधि लें, ये आराधना आपकी ओर एक सुगंध के रूप में पहुंचने वाली हो। हम सबकी सहायता करें जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, कि आप हमें सिखाएं, हमें समझाएं और हमें अपने समानता में बनाते जाएं। हम इस आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इस मौके के लिए धन्यवाद करते हैं कि इस कठिन परिस्थिति में भी हम आपकी आराधना कर सकते हैं, क्योंकि आपका आनंद हमारे पास है। हम इन सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का मैं एक बार फिर से हमारी फ्यूजन कलीसिया में स्वागत करना चाहता हूं। हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ आराधना कर पा रहे हैं। हम ऑनलाइन हैं, शारीरिक रूप से नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम मसीह में सब एक देह हैं, इसलिए हमें बहुत खुशी है। अगर आप हमारे बीच में पहली बार आए हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। हमारी आशा है कि आज की आराधना से और आज के वचन से परमेश्वर आपसे बात करे और आपको अपना प्रेम और अपनी शांति और आनंद प्रदान करे। फ्यूजन क्या है? फ्यूजन एक बहुसांस्कृतिक समुदाय है जो कि यीशु मसीह के सुसमाचार को जीने और बांटने के प्रति केंद्रित है, ताकि हृदय की सच्चाई, बुद्धि की रचनात्मकता और हाथों से सेवा के द्वारा हम दिल्ली और उसके पार प्रभाव डाल सकें। यदि आप में से आज किसी का जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप में से किसी की आज शादी की सालगिरह है तो आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम हर मंगलवार को प्रार्थना में आते हैं। अभी जूम पे आते हैं। हमारे देश को, लोगों को, परिवार वालों को, पड़ोसियों को, सबको इस समय प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। तो आइए हम आपका भी स्वागत करते हैं कि हम एकजुट होकर एक मन से परमेश्वर की ओर गुहार लगाएं, उसकी ओर अपने निवेदनों को लेके आएं, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। तो आपका स्वागत है। हर मंगलवार शाम को 7 से 8 बजे हम प्रार्थना में जाते हैं। आपका भी स्वागत है। अगर आपको जूम लिंक चाहिए है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट में जाके लिख सकते हैं ताकि हम आपको वो लिंक प्रोवाइड कर सकें। उसी के साथ हम अपने भेंट और दशवांश को जारी रखेंगे। हमारी कलीसिया बहुत से बाहर के अन्य लोगों को सहायता करने में लगे हुए हैं। हमारे पास एक डॉक्टर्स की टीम है कलीसिया में जो अलग अलग लोगों की मुफ्त में सहायता कर रहे हैं। तो आप जरूर अपना योगदान उसमें जैसा दे सकते हैं दें। यदि आप में से आप किसी को जानते हैं जिसे आवश्यकता की जरूरत है तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। हमसे जो भी हो सकता है हम वो सेवा आपके लिए और आपके परिवार वालों के लिए जरूर हम करना चाहेंगे। इसी के साथ आपका हम धन्यवाद करते हैं और अब हम वचन की ओर चलेंगे। और इससे पहले कि हम वचन की ओर जाएं, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और फिर वचन में चलें। प्रभु जी, हम इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप हमारी सुधि लें, हमें अपने वचन की गहराइयों में ले जाएं, शिक्षा दें और हमें सहायता करें कि हम पूरी जोश के साथ और मन के साथ उन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू कर सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की आराधना के लिए और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आप हमें निरंतर आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बढ़ाते रहें। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने। सभी को जय मसीह की। आप सभी का फ्यूजन कलीसिया में एक और बारी स्वागत है। आप जहाँ पर भी हैं, आई होप आप लोग सब अच्छे हैं और भले हैं। आज की आराधना के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बारी फिर हम उसकी आराधना में मगन हो सके, शायद दूर दूर लेकिन एक साथ मिल के। इससे पहले अब हम वचन में जाएं। आइए हम अपने दिलों को तैयार करेंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे और परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाएंगे। हम जानते हैं कि हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं, लेकिन हम परमेश्वर में एक साथ जुड़े हुए हैं। आमीन। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते परमेश्वर इस समय के लिए। धन्यवाद यीशु आज की सुबह के लिए पिता,
आपका कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारे जीवन में अपनी भलाइयों को, अपनी दया को दिखाया है पिता। इस समय में आप हमारे साथ साथ हैं पिता परमेश्वर, हमारे साथ संगति करते हैं पिता। हम जानते हैं कि आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं इस समय इस वचन को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे कानों को खोलिए पिता परमेश्वर, मदद करिए कि हम अपने कानों से आपके वचन को सुने पिता परमेश्वर, और आज खाली हाथ न लौट के जाने वाले बने यीशु मसीह। हम जानते हैं इस समय आप भरपूरी से हमें अपनी आशीषों से भरेंगे पिता परमेश्वर, और एक बात को हम फिर जान पाएंगे कि आपकी दया भरपूरी से है पिता, आपका आनंद भरपूरी है हमारे जीवन में यीशु मसीह। इस समय को मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अगर मैं होती तो मैं शायद पूछती कि हम क्या पढ़ रहे हैं आजकल, किसके बारे में, किस बुक को पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप लोग यहाँ पे कलीसिया में नहीं हैं और हम सब YouTube पे देख रहे हैं, तो हम रूथ की पुस्तक पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम सब रूथ की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे, रूथ की पुस्तक की ओर ध्यान लगाएंगे। तो जब मैं इस वचन से जा रही थी तो मैं आपको एक रिव्यू देना चाहती हूँ। पहले पिछले संडे में आपने कुछ देखा होगा, रूथ के बारे में सुना होगा, तो मैं उस बारे में बताना चाहूंगी कि रूथ और नओमी के जीवन की असंभव कहानी को हम देखेंगे यहाँ पे, है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि नओमी के परिवार ने, जब वो इज़राइल में था, तो क्या किया उन्होंने, अपने अकाल के कारण इज़राइल में वो कैसे दूसरे देश में चले जाते हैं और वहां जाके बस जाते हैं, और वहां एकदम वो एक दूसरा परिवार बनाते हैं। उनके बेटों ने शादी कर ली वहां पर, और कुछ समय तक उनकी जिंदगी बहुत अच्छी भी चल रही थी। लेकिन अचानक से उनके जीवन एकदम बदल गया। हम सब जानते हैं नओमी का पति, उसके दोनों बेटे अचानक कुछ कारण से गुजर जाते हैं। अगर हम देखें तो नओमी एकदम अकेली अपनी बहुओं के साथ एक पराये देश में है, वहां पर एकदम टूटी हुई है, बिखरी हुई है अंदर से नओमी। वो नहीं जानती अब वो क्या करेगी, उसके पास कुछ नहीं बचा है, वो अपने घर से एकदम दूर है। लेकिन हम आगे देखते हैं कि जब उसको बैतलहम के बारे में पता चलता है कि वहां पर अकाल खत्म हो गया है, तो वो वापस जाने की तैयारी करती है। यहाँ पे अब गौर करिए, इस पॉइंट पे अब गौर करिएगा। जब वो अपने बहुओं को बोलती है कि अपने पिता के घर चले जाओ, तो वहां पे रूथ कहती है, रूथ एक ऐसा आश्चर्यचकित करने वाला उत्तर देती है। आइए हम वचन में देखेंगे, रूथ 1:16 पढ़ेंगे। किंतु रूथ ने कहा, अपने को छोड़ने के लिए मुझे विवश मत करो, अपने लोगों में लौटने के लिए मुझे विवश मत करो, मुझे अपने साथ चलने दो। जहां कहीं तुम जाओगे मैं जाऊंगी, जहां कोई तुम सोगी मैं सोऊंगी। तुम्हारे लोग मेरे लोग हैं, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यहाँ हम रूथ के बारे में कुछ अच्छे गुण देख सकते हैं। वो चाहती तो वो अपने पिता के घर लौट जाती, लेकिन उसने फैसला किया वहां पे। क्या फैसला किया कि वो नाओमी के साथ जाएगी, कि उसका जो इज़राइल का परमेश्वर है वो रूथ का परमेश्वर है। उसने उस विश्वास योग्यता, उस भरोसे को दिखाया, उसने परमेश्वर पे विश्वास किया। जबकि हम देखते हैं कि
रूथ का जीवन एकदम टूटा हुआ था, उसके पास कुछ नहीं बचा था। चाहती तो वो अपने देश में अपने पिता के घर चली जाती, लेकिन उसने अपने जीवन में परमेश्वर को चुना, उस पर विश्वास किया। आइए अब जब हम वचन में जाते हैं, देखेंगे कि रूथ के विश्वास ने किन लोगों को आशीष दी, कैसे उसका जीवन ने आशीष पाया। मैं आपके बीच में वचन को पढ़ूंगी। आइए हम सब निकालेंगे रूथ 2 का 14 से 23 पढ़ेंगे, ठीक है। उसका वचन कहता है, दोपहर के भोजन के समय बोआज ने रूथ से कहा, यहाँ आओ, हमारी रोटियों में से कुछ खाओ, इधर हमारे सिरके में अपनी रोटी डुबाओ। इस प्रकार रूथ मजदूरों के साथ बैठ गई। बोआज ने उसे ढेर सारा भुना अनाज दिया। रूथ ने भरपेट खाया और कुछ भोजन बच भी गया। ध्यान से सुनिए। तो 15 कहता है, तब रूथ उठी और काम करने लौट गई। तब बोआज ने अपने सेवकों से कहा, रूथ को अन्न की डेयरी के पास भी अन्न इकट्ठा करने दो, उसको रोको मत। उसके काम को उसके लिए कुछ दाने से भी भरी बाले गिराकर हल्का करो। उसने उस अन्न को इकट्ठा करने दो, उसे रुकने के लिए मत कहो। रूथ ने संध्या तक खेत में काम किया। तब उसने भूसे से अन्न को अलग किया। लगभग आधा बुशल जौ निकला। रूथ उस अन्न को अपनी सास को यह दिखाने के लिए ले गई कि उसने कितना अन्न इकट्ठा किया है। उसने उसे वह भोजन भी दिया जो दोपहर के भोजन में से बच गया था। उसकी सास ने पूछा, ये अन्न तुमने कहाँ से इकट्ठा किया है? तुमने कहाँ काम किया? उस व्यक्ति को यहोवा का आशीर्वाद मिले जिसने तुम पर ध्यान दिया। तब रूथ ने उसे बताया कि उसने किसके साथ काम किया था। उसने कहा, जिस व्यक्ति के साथ मैंने काम किया था उसका नाम बोआज है। नाओमी ने अपनी पुत्रवधू से कहा, यहोवा उसे आशीर्वाद दे। यहोवा सभी पर दया करता रहता है, चाहे वे जीवित हो या मृत हो। तब नाओमी ने अपने पुत्रवधू से कहा, बोआज हमारे संबंधियों में से है एक। बोआज हमारे सर्शकों में से है एक। तो आइए हम वचन की ओर चले, देखें। जैसे हमने पढ़ा तो हम क्या देखते हैं यहाँ हम देखते हैं कि बोआज रूथ की ओर दया को दिखाता है। अगर हम शुरू में पढ़ेंगे तो उसने उसको खाने के लिए बुलाया, मजदूरों के साथ बैठ के खाने के लिए बोला। वो एकदम बाहर के देश की थी, वो वहां की नहीं थी। क्यों बोआज ने उसको दिखाया दया? वो चाहता, आखिर ऐसा क्यों कर रहा है बोआज? क्यों उसको जरूरत है ये करने की? और भी बहुत सारी स्त्रियां हैं उस देश में, लेकिन वो रूथ की तरफ ही दया क्यों दिखा रहा है? इसका उत्तर है विश्वास योग्यता। एक स्त्री जो जवान है, उसने अपना देश छोड़कर, अपने देवताओं को छोड़कर, अपना पिता का घर छोड़कर, उसने एक बुढ़ी औरत के साथ रहने का फैसला किया। और इस विश्वास योग्यता को कौन देख सकता है? बोआज पहचानता है। इसीलिए बोआज की आंखों में रूथ के लिए दया है। बोआज
लोगों, बोआज तो सिर्फ एक परछाई है यीशु मसीह की। परमेश्वर हमारे अंदर रूथ जैसी विश्वास योग्यता ढूंढ रहा है। अगर हम पीछे फिर देखें जाके, उसने नाओमी को विश्वास के साथ बोला, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। उस विश्वास को हम यहाँ देख सकते हैं। वही विश्वास परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। रूथ ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास दिखाया। वो चाहती तो कह सकती थी, हाँ मेरा मुश्किल समय होगा, मेरे पास पैसा नहीं है खाने के लिए, ये मेरा क्या ख्याल रखेगी, ये तो सास है, इसका कोई आगे पीछे नहीं है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या मुश्किल समय में अपनी ज़रूरतों के लिए हम कई बारी लोगों को और परमेश्वर को छोड़ देते हैं, उसके वचन से कई बारी भटक जाते हैं। हम कई बारी सिर्फ अपनी सुविधा के साथ ही काम करते हैं, या फिर हम परमेश्वर के पीछे अपनी सुविधा के लिए चलते हैं कि हमें वो आशीष देगा, हमें फाइनेंशियली ब्लेस करेगा, हमें ये देगा, हमें वो देगा, लेकिन उस पर विश्वास करना भूल जाते हैं। लेकिन हम यहाँ रूथ के जीवन से देखते हैं कि इतनी कठिनाइयां झेलने के बाद भी रूथ विश्वास योग्य थी। क्या थी? विश्वास योग्य थी। आज वो परमेश्वर भी हमारे अंदर ढूंढ रहा है। अपने आप से सवाल करिए, आज कहाँ पर आप खड़े हैं? क्या आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं? क्या आप उन पे विश्वास करते हैं? यहाँ थी जो हमने रूथ की बात करी। आइए अब हम नाओमी के जीवन को देखते हैं। नाओमी, जिसके बारे में हम पहले देखे थे, क्या देखा था कि वो इतनी दुखी थी, इतनी टूट चुकी थी, उसका पति मर चुका था। जब वो बैतलहम में आई तो उसने लोगों को यहाँ तक ये भी कहा कि तुम मुझे नाओमी नहीं, मुझे मारा बुलाओ। आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है? मारा का अर्थ है कड़वापन। वो इतनी टूट चुकी थी, इतनी बिखर चुकी थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसका जीवन है भी अब कुछ। वो एकदम खाली हो गई थी। लेकिन अगर हम देखें तो रूथ के कारण नाओमी की भी जिंदगी बदली, नाओमी के भी जीवन में बदलाव आया। आइए हम एक बारी फिर वचन से पढ़ेंगे। उसके वचन में लिखा है, 18 से पढ़ूंगी। रूथ उस अन्न को अपनी सास के यहाँ दिखाने के लिए ले गई कि उसने कितना अन्न इकट्ठा किया है। उसने उससे वह भोजन भी दिया जो दोपहर में भोजन बच गया था। जब रूथ ने ऐसा किया तो नाओमी तो अब टूट चुकी थी, उसके जीवन में कुछ नहीं बचा था। अगर हम टूट जाते तो हमारे पास कोई सवाल नहीं होता है। मैं जब बिखरी हुई होती हूँ, टूटी हुई होती हूँ, जब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो हमारे पास कोई सवाल, कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। ऐसे ही नाओमी का जीवन था, क्योंकि नाओमी ने बोला था कि मुझे मारा बुलाओ। कड़वाहट से भरा हुआ जीवन, खाली जीवन है मेरा। लेकिन आगे हम वचन में देखते हैं कि जैसे ही वो आती है इतना अन्न लेके, नाओमी सवाल कर रही है। एकदम से उसका मन आनंद से भर गया है। कैसे? वो बोलती है, ये अन्न तुमने कहाँ से इकट्ठा किया है? तुम कहाँ काम करने गई थी? और वो कहती है उस व्यक्ति को यहोवा का आशीर्वाद मिले। आमीन। तो हम देख सकते हैं कि एकदम से नाओमी अपनी कड़वाहट को भूलकर
उस आनंद में चली गई है जो परमेश्वर ने रूत को दिया है। तो रूत के जीवन से नाओमी के जीवन को भी आशीष मिल रही है। कई बारी हम अपने जीवन में खो जाते हैं, टूट जाते हैं नाओमी की तरह, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में लोगों को भेजता है। आज हमारे पास कलीसिया है जो हमारी रखवाली करती है। मैं आपके साथ यहाँ पर एक उदाहरण शेयर करना चाहूँगी। हम सब जानते हैं इस समय कोविड चल रहा है, और मेरी मम्मा को भी कोविड था, मेरे भाई को भी, मुझे भी, और हमारी आस एकदम टूट गई थी। मेरी मम्मी का एकदम ऑक्सीजन लो चला गया था। लेकिन कलीसिया, परिवार हमारे साथ खड़ा रहा, प्रार्थनाओं में बढ़ाता रहा, उन्होंने विश्वास रखा। जब हमारा विश्वास टूटता है तो हमारी कलीसिया हमें बढ़ाती है। छोटी छोटी चीज़ों से बात करती है, केयर करती है, रखवाली करती है, और उस विश्वास के द्वारा आज मैं कहना चाहूँगी कि मेरी मम्मा बेहतर है, हम बेहतर हैं। आमीन। तो कई बारी हमारे जीवन में ऐसे ही नाओमी जैसे टूटे बिखरे लोग होते हैं हम, लेकिन परमेश्वर हमारी जिंदगी में रूत जैसे लोगों को रखता है, जिसके कारण हम अपने जीवन में परमेश्वर की कृपा देख सकते हैं। नाओमी का कड़वापन भी कैसे आनंद में बदल जाता है, वैसे ही यीशु मसीह के कारण हमारा कड़वापन खुशी में बदल जाता है। तो आज मैं आपको कहूँगी, अपने आप से सवाल करिए, कुछ समय लीजिए, अपने आप से पूछिए कि ऐसा कोई कड़वापन है कि आप उस विश्वास योग्यता को भूल गए हैं, परमेश्वर पे विश्वास करना भूल गए हैं क्योंकि वो आपकी सुविधाओं को पूरी नहीं कर रहा, या फिर हमें समझ में नहीं आ रहा। इस चीज के साथ, इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ना चाहती हूँ। और एक आखिरी बात के साथ मैं आपको रूत के जीवन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हम आगे रूत में पढ़ेंगे और हमें पता चलेगा जो रूत थी वो दाऊद की परदादी बनती है। इसका मतलब क्या है? वो यीशु की वंशावली में पाई जाती है। कितनी खुशी की बात है। ये वही रूत है जो पराई थी, टूटी हुई थी, मोआब से थी, जबकि इज़राइल के लोग मोआब के लोगों से नफरत करते थे। लेकिन सिर्फ रूत के विश्वास के कारण आने वाले समय में यीशु मसीह के द्वारा वो नफरत भी जो दो देशों के बीच थी वो मिल जाती है। यीशु मसीह आज वो बोआज है हमारे जीवन में, जिन्होंने हम पर कृपा की, दया को दिखाया है। हम इस लायक नहीं है, ना ही इस लायक थे। हम इज़राइल के परमेश्वर से बहुत दूर थे, बहुत अलग थे, लेकिन उसने हम पर कृपा दिखाई और हमें अपने परिवार के साथ जोड़ लिया। क्या आपको आज लगता है कि आपका जीवन भी नाओमी जैसा कड़वाहट से भरा है, टूटेपन से भरा है? तो आज आपके लिए ये संदेश है, आज की खुशी, आज के आनंद का ये संदेश है कि आपका बोआज आपके लिए जिंदा है। आमीन। उस यीशु पे विश्वास कीजिए जो आज बोआज से भी बढ़कर है। उसने रूत को सिर्फ एक छोटी सी दया दिखाई,
लेकिन वो भी परमेश्वर की एक योजना थी, परमेश्वर ने चुना था। आज परमेश्वर हमें अपने परिवार में जोड़ने के लिए निमंत्रण दे रहा है। तो आइए हम मिल के इस वचन पे गौर करें। जब आप जाते हैं यहाँ से तो अपने आप से पूछें, कहाँ पे परमेश्वर, कहाँ पे मन मेरा कड़वा है, कहाँ पे मैं टूटी हुई हूँ, कहाँ मैं एक बड़ी योजना को नहीं देख पा रही परमेश्वर। क्या मैं सिर्फ अपनी सुविधाओं के लिए आप पे विश्वास कर रही हूँ? ये सवाल पूछें और सिर्फ परमेश्वर के हाथों में सब कुछ दीजिए, वो आपको मदद करेगा। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, इस समय के लिए पिता परमेश्वर, आपकी दया के हाथ का हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपकी दया सबसे बढ़कर है यीशु मसीह। जैसे कि आज हमने रूथ के जीवन से उस विश्वास योग्यता को देखा, जो शायद आज हम छोटी छोटी बातों में विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन जब हमने वचन में पढ़ा तो हमने जाना कि आप कितने विश्वास योग्य हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, आज अगर हम अपनी सुविधाओं के लिए, चीज़ों के लिए आप पे विश्वास करते, तो आज आप हमारे मन को बदलिए यीशु मसीह। हमारे जीवन से बातचीत करिए परमेश्वर, हमारे जीवन को अपनी योजना से भर पिता, और हमें उस पे चलना सिखाइए यीशु मसीह। हम विश्वास के कारण बचाए गए हैं यीशु मसीह। अगर आपने रूथ के जीवन को चुना, तो आज आप हमारे जीवन को भी आपने चुना है। हम जानते हैं ये बात। हमें विश्वास करने में मदद करिए यीशु मसीह। आज के दिन को हम आपके हाथों में देते हैं पिता, और हम जानते हैं कि हम यहाँ से खाली हाथ नहीं लौट के जाएंगे पिता। हम आपकी ओर आंखें लगाएंगे। धन्यवाद इस वचन के लिए यीशु मसीह। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। सभी अपना हफ्ता अच्छे से बिताइए और सेफ रहिए।